हाँ बाबू, सीजन की तैयारी कर रही हो? 12 भी पास किया है, अच्छा। हाँ, तो कैसे करना है तैयारी? अच्छा, तो देखो कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं बता रहा हूँ, जो कि तुम्हें वो गलती नहीं करनी है और ध्यान रख के अपनी तैयारी करनी है। और तुम लोग को भी यही चीज़ करना है जो मैं बताने जा रहा हूँ। अगर तुम फ्रेशर हो, वीडियो देखना, उस पे आ जाएगा, उस पे बता देंगे सर। वीडियो बनाए दे रहे हैं, उसी को देख लेना। हाँ ठीक, बाय। देखो, अगर तुम एसएससी की फील्ड में अभी उतरे हो, नए हो, अगर तुम्हें यही 12 पास किया है अभी अभी, 12 पास करने के बाद अब तुम्हें जो है एसएससी सीजीएल की तैयारी करनी है। सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीयू हो गया, या कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम हो गया। अगर तुम्हें अब उस फील्ड में उतरना है, तुम उतर गए हो, या तुम्हें 12 के बाद गवर्नमेंट जॉब चाहिए जो कि एसएससी के थ्रू है, तैयारी करनी है, तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है अपने एसएससी की इस पूरी जर्नी में। ये जो पूरी तुम जर्नी तय करोगे अपनी एसएससी की, उसमें इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये गलती भूल के मत करना। देखो, एसएससी के जो सबसे 3 मेजर एग्ज़ाम होते हैं, सबसे होता है कम लेवल का 10th लेवल का एमटीएस, उसके बाद आता है उससे थोड़ा ऊपर 12th लेवल का जो कि होता है सीएचएसएल, उसके बाद आता है ग्रेजुएशन लेवल का जो कि ग्रेजुएट बंदा दे सकता है, सीजीएल का एग्ज़ाम। तो तुम्हें सबसे पहले तो अपना जो प्रिपरेशन है एग्ज़ाम का, वो सीजीएल को ध्यान में रख के करना है। वीडियो लंबी होगी, थोड़ा 10-12 मिनट की जाएगी, तो पूरा देखना है तुम लोग को। जिसको पूरी तरीके से फोकस्ड अपनी तैयारी करनी है अच्छे से, वीडियो एंड तक देखो। और एंड तक नहीं देखोगे तो कुछ समझ नहीं आने वाला। मैं कह रहा हूँ अभी तुम चले जाओ, अभी वीडियो क्विट करके चले जाओ, हट जाओ। तो क्या कह रहा था कि सीजीएल को ध्यान में रख के तुम्हें अपनी तैयारी स्टार्ट करनी होगी। तो कुछ बात जो है जिसमें सबसे पहले तो क्या कह रहा था, सबसे पहले तुम्हें अपना एम निर्धारित कर लेना है, अपना लक्ष्य जो है क्लियर कर लेना है कि हाँ, मुझे सीजीएल या सीएचएसएल या एमटीएस या जो भी सीजीएल का एसएससी का एग्ज़ाम है उसे देना है। एम क्लियर हो जाएगा कि हाँ, मुझे 12 के बाद सिर्फ अब यही देना है। ठीक, 2 बैंकिंग, 2 रेलवे, 2 सारे एग्ज़ाम्स दो, लेकिन फोकस एसएससी के ऊपर करो। उसके अलावा देखो, मैंने पॉइंट नोट डाउन कर लिए हैं कि अपना जो है टाइम का बराबर ध्यान देना है तुम लोग को, कि टाइम बर्बाद नहीं करना है। तुम्हारा ग्रेजुएशन, तुम 12 भी पास किए हो, ग्रेजुएशन में गए हो, जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और अब कहीं कहीं फोर्थ ईयर, सेमेस्टर वाइज जो है, कहीं 6 सेमेस्टर हैं, कहीं 8 सेमेस्टर हैं। हाँ, तो अपना जो पूरा ग्रेजुएशन का 3 से 4 साल है, उसको तुम्हें 1% भी बर्बाद नहीं करना। ये नहीं कि मैं पहले साल में हूँ, अभी मेरे पास तो 3 साल हैं, 3 साल में बढ़िया तैयारी हो जाएगी ना। तुम अगर ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हो तो वहाँ पे रेगुलर जाओ, ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हो तो उसके जो रेगुलर बैचेस हैं उसको बराबर देखो, बराबर पढ़ना है। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ ये, जो तुम अपने दिमाग में सोचे हो, इमेजिनरी वर्ल्ड में जी रहे हो, एक ख्याली पुलाव पका रहे हो, ख्याली दुनिया में जी रहे हो कि यार उसके बाद तो ऐसा होगा, सीजीएल निकल जाएगा, फिर इंस्पेक्टर बढ़िया वर्दी में जाएंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, गाड़ी में लिखा होगा आयकर विभाग। इस दुनिया से बाहर निकलो, उससे बहुत बाहर है ये, इतना आसान नहीं होता। उसके बाद अपना जो है कोचिंग का, कोचिंग तुम ऑफलाइन कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, कोई इशू नहीं, हर टीचर अपने आप में बेस्ट है। तुम जहाँ से भी पढ़ रहे हो, अगर नहीं पढ़ रहे हो, अभी बैच नहीं लिया है, तो अगला वीडियो जो आएगा उस पर मैं बता दूंगा कि तुम्हें पढ़ना किससे है। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ, अगर तुम किसी से भी पढ़ रहे हो तो सारे टीचर बेस्ट हैं। अपने टीचर की बात मानो, उनको जो पढ़ा रहे हैं उन पर विश्वास रखो और ईमानदारी से मेहनत करो। क्या करना है, टाइम टेबल। टाइम टेबल का सबसे बड़ा इशू होता है कि लड़के तुम लोग क्या करते हो, अपना एक बना लेते हो टाइम टेबल कि संडे को मैं ये मैथ्स लगाऊंगा, मंडे को रीजनिंग, ट्यूसडे को साइंस को, बाकी वेडनेसडे को इंग्लिश या ग्रामर, वो कैब, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नहीं करना है। या 11 से 2 मैथ्स लगाऊंगा, 12 बजे से 1 बजे तक ये करूँगा, 4 बजे से 5 बजे तक, ऐसा भी नहीं करना है। लॉन्ग टर्म गोल मत बनाओ, टाइम टेबल छोटा छोटा रखो। सबसे पहले तुम डेली का शेड्यूल बनाओ कि आज मेरा, मान लो मैथ्स मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, परसेंटेज मेरा चैप्टर है, तो आज मेरा गोल क्या है, पूरा सवेरे उठा मेरा, या आज शाम में सोने जा रहा हूँ या कल सवेरे उठ रहा हूँ, तो उस टाइम पे मुझे एक वो बना लेना है कि हाँ, मुझे मैथ्स में लेक्चर 1 ख़त्म करना है, 1 लेक्चर ख़त्म करना है। ये नहीं कि इतना ये पूरा एक टॉपिक, नहीं, 1 लेक्चर या 2 लेक्चर मैक्स, उसके ऊपर नहीं, 1 लेक्चर ख़त्म करना है। इंग्लिश में
जयदीप सर का एक लेक्चर मुझे ख़त्म करना है। रीजनिंग में अरुण सर हो गए या पीयूष सर हो गए, उनका एक लेक्चर ख़त्म करना, कोई भी टीचर जो भी तुम्हारे हों। इसी तरीके जीएस में जीत सर का एक लेक्चर ख़त्म करना है, किसी का भी हो। तो अपना इस तरीके से डेली छोटा छोटा टारगेट, ये नहीं कि एक बना लिया एक दिन का शेड्यूल, एक महीने का, एक साल का, कि अब मुझे साल भर इसी शेड्यूल में चलना, महीने भर नहीं हो पाएगा। ऊपर से तुम अपने आप को गिल्ट में अलग महसूस करोगे कि तुम 4 दिन शेड्यूल फॉलो किए, 5वें दिन तुमसे नहीं हुआ। अब तुम 6ठे दिन तक यही, 7वें दिन यही, 8वें दिन यही गिल्ट में जियोगे कि यार मेरा शेड्यूल टूट गया, अब मैं क्या करूँ। एक दिन तुम्हारा वैसे भी बर्बाद हुआ, 3 दिन और बर्बाद होंगे, और वो आएगा, सबके भीतर वो गिल्ट आता है, चाहे जितना बोल लो कि यार गिल्ट नहीं फील करना, आएगा ही आएगा। इससे अच्छा है डेली का शेड्यूल बनाओ कि रात में तुमने ये चैप्टर मुझे ख़त्म करना है, ये लेक्चर मुझे इतना ख़त्म करना है, और अगले दिन उसे फॉलो करो। उसको एक कॉपी में नोट डाउन कर लो, जैसे ये मैंने नोट डाउन कर लिया है कि 20 जुलाई को मुझे इंग्लिश का क्लास नंबर 14 और 15 ख़त्म करना है, ज्योग्राफी का फुल रिवीजन करना है, पॉलिटी का फुल रिवीजन करना है, स्ट्रैटेजी का फुल रिवीजन करना है, 30 मिनट जो है करंट अफेयर्स पढ़नी है, उसके बाद मैथमेटिक्स लगानी है, एक लेक्चर। इस तरीके से तुम लोग भी अपना डेली का नोट डाउन करो कॉपी में, जैसे ये मैं नोट डाउन करके रखता हूँ, उसके बाद टिक लगा देता हूँ, हाँ हुआ, आज ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे करो। अब अगली चीज़ क्या करनी है तुम लोग को, अगली चीज़ ये करनी है कि सबसे पहले क्या करना है, तुम लोग को सिलेबस अपना कंप्लीट जरूर करना है। ये नहीं कि तुम आज पढ़ रहे हो गगन सर से, कल तुम पहुंच गए राकेश सर के पास, परसों तुम पहुंच गए अभिनय सर के पास, उसके बाद कहीं और पहुंच गए। तुम सिर्फ एक लेक्चर खत्म कर रहे हो, एक चैप्टर खत्म कर रहे हो, फिर टीचर बदलते हो। बार बार टीचर नहीं बदलना है, टीचर सिर्फ एक रखना है, बार बार टीचर बदलने ही नहीं है। तुम ऑफलाइन पढ़ रहे हो ऑफलाइन, ऑनलाइन पढ़ रहे हो ऑनलाइन, एक ही टीचर रखना है, टीचर नहीं बदलने हैं। अपना पूरा सिलेबस खत्म करना है, सेक्शनल मॉक बराबर देते रहने हैं कि आज मान लो मेरा परसेंटेज चैप्टर खत्म हो गया है, परसेंटेज के जो मेरे 10, 12, 15, 18 लेक्चर जितने भी हों, मेरे में गगन सर से मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरे में 18 लेक्चर है टोटल, तो ख़त्म कर लिए मैंने 18 लेक्चर। उसके बाद अब मैं जाऊँगा, कोई भी एप्लीकेशन खोलो, उस पर आराम से, इतनी बढ़िया एप्लीकेशन है, टेक्स्ट बुक हो गई, ये टेक्स्ट बुक हो गई या टेस्ट रैंकिंग हो गई, गगन सर की बेस्ट एप्लीकेशन है। जाओ आराम से बढ़िया मॉक दो, मॉक टेस्ट पे अपना सेक्शनल मॉक जो होता है, ये एसएससी में गए अपना देखो, ये सीजीएल है, सीजीएल में ये सेक्शनल टेस्ट है, गए एक तरफ से हैं, फ्री टेस्ट है, जाओ लगाओ आराम से। इतनी बढ़िया सुविधा गगन सर दे रहे हैं, फ्री में तुम लोग को टेस्ट देने का मौका दे रहे हैं, जाओ सेक्शनल टेस्ट लगाओ। ये नहीं कि हाँ अब मेरा परसेंटेज खत्म हुआ है, अब परसेंटेज के बाद मैं रेशियो खत्म करूँ, फिर SICI खत्म करूँ ना, जाओ हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद उनके मॉक टेस्ट दो और बराबर रिवीजन करते रहो। अगर तुम गगन सर से पढ़ रहे हो तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, वो खुद ही क्लास में करा देंगे, लेकिन बाकी किसी से पढ़ रहे हो अगर तो खुद से रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक। अब अगली चीज़ पे है कि डेली पढ़ो, एक भी दिन स्किप मत करो, डेली पढ़ाई करो। तुम आज पढ़ रहे हो, कल पढ़ रहे हो, परसों तुम्हारा मन नहीं हो रहा कि आज नहीं पढ़े क्या यार, ना, पढ़ो, डेली पढ़ो। तुम्हारे को लेक्चर देखने का मन नहीं है ना, मत देखो लेक्चर, ये नहीं कि डेली मत देखो। तुम 4 दिन लेक्चर देखे, 5वें दिन नहीं है मन, उठा डालो। ये मैंने GS उठाई अपनी, आज ये मैंने पूरा रिवाइज कर डाला, केवल पढ़ डाला, एक बार ऐसे देख के पढ़ डाला, मुँह से रटना नहीं है, पढ़ डाला, वो अपने आप 1, 2, 4, 8 बार 10 बार में दिमाग में चढ़ जाएगा, दिमाग नहीं जवान में चढ़ जाएगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से 18 के बीच में होता, ऐसे रट जाएगा तुम्हारे मुंह में, समझे। तो ये चीज़ अपनी ध्यान देनी है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सोशल मीडिया से खुद को बहुत दूर कर लो, जितने भी लोग हो। मैंने अपना व्हाट्सअप, मुझे लगता था मैं बहुत ज़्यादा बिजी इंसान हूँ, 3 से 4 महीने के लिए डिलीट मार दिया, एक इम्पॉर्टेंट मैसेज नहीं आया। मुझे लगता था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जितने दोस्ती यारी वाले हैं ना कि गए इंस्टाग्राम पे रील लगा दिया, स्टोरी लगा दी, मेंशन कर दिया लोंडो को, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर और क्या क्या, लोंडो में भाईचारा ऑन टॉप, कुछ काम नहीं आएगा भाई। ये सब 12 के दोस्त कहीं काम नहीं आते, 11-12 के दोस्त कहीं काम आते ही नहीं है जीवन में। जाओ चुपचाप सोशल मीडिया डिलीट मारो या उनको बहुत ही लिमिटेड कर दो, आधा घंटा 1 घंटा, उससे ऊपर नहीं, आधा 1 घंटा से ऊपर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तब जाके कहीं तुम्हारा सिलेक्शन हो पाएगा। लगातार तैयारी करनी है और डेली पढ़ने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और, खुद से सवाल पूछो। आज मैंने इंग्लिश एक लेक्चर किया, ज्योग्राफी एक लेक्चर किया, स्टैटिक जीके एक लेक्चर किया,
मैथमेटिक्स एक लेक्चर किया, रीजनिंग एक लेक्चर किया, पॉलिटी एक लेक्चर किया। तो अब पूछो खुद से, जब बेड में लेटने जाओ तो पहली चीज़ तो तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता ना हो कि तुम मोबाइल उठा के रील खिसका सको। अगर खिसका रहे हो मतलब तुमने पूरी मेहनत नहीं की है, तुमने बेईमानी की है खुद से। और अगर लेटने के बाद तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं कि फ़ोन उठाओ, सीधा जाओ बेड में बढ़िया नींद पड़ जाए, तब तुम्हारी ईमानदारी से मेहनत होगी। खुद से पूछना कि क्या मैंने मेहनत की है, क्या आज मैंने कोई बेईमानी नहीं की खुद से। और अगर ईमानदारी से तुम अपने आप को झूठ नहीं बोल रहे हो, सच बोल रहे हो कि हाँ बढ़िया से मेहनत की हो, फिर जो नींद आएगी और अगले दिन की सुबह जो तुम्हारे एनर्जी रहेगी पढ़ने की डबल ट्रिपल रहेगी। तो ये काम ज़रूर करो। अब बाकी के और कुछ डाउट्स हैं तो तुम लोग कमेंट करो। अब अगले लेक्चर में मैं तुम लोग सॉरी लेक्चर नहीं है यार, हाई टोन हो जा रही बोलते बोलते, तो थोड़ा बुरा मत मानना, तुम लोग के लिए अच्छे के लिए कह रहा हूँ। तो सबसे ये है कि अगला जो वीडियो रहेगा उस पर मैं बताऊँगा तुम लोग को कि किस टीचर से पढ़ना बेटर रहेगा, या कौन टीचर जो है बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है। सब बढ़िया प्रोवाइड कर रहे हैं, ये नहीं कह रहा हूँ कोई कम कोई ज़्यादा, लेकिन उनके लिए भी है जो पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, और उनके लिए भी रहेगा जो अभी फ्रेशर्स हैं, जिनको अभी बैचेस खरीदने हैं या ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ना है। तो उनके लिए भी मैं बताऊंगा कि कैसे क्या करना है अगले वीकेंड में। तो तब तक के लिए ये वीडियो देखो, शेयर करो अगर समझ में आता है जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ तक एंड तक आ गए हो तो काफ़ी चीज़ें समझ ही गए होंगे। और क्या, आगे अगले वीडियो में मिलते हैं। चल तब तक के लिए राधे राधे।